यहाँ पर हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं। क्या कुछ कहेंगे भट्ट जी आप इस आंदोलन का लेकर? देखिए 25 वर्ष हो गए इस राज्य को बने हुए और पूरा उत्तराखंड का मूल निवासी जो है वो अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आंदोलित है। लगभग 65 से 70 जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। कोई शिक्षा मांग रहा है, कोई डॉक्टर मांग रहा है, कोई सड़क मांग रहा है, कोई कह रहा है मेरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करो। हालात इतने बदतर हैं कि पैदल यात्राएं हो रही हैं डॉक्टर की नियुक्ति के लिए। सरकार है कि इन 25 वर्षों में शराब के ठेके खोलने की जिद तो दिखा रही है, गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार नहीं दे पा रही है, मगर घर घर शराब, हर घर शराब की नीति पे काम कर रही है। दुर्भाग्य है ये खारा स्रोत का जो क्षेत्र है धालवाला का, ये कुंभ नगरी क्षेत्र है, देवभूमि है। यहाँ पर शराब का विरोध इसलिए हो रहा है कि आए दिन यहाँ झगड़े होते हैं। अभी हाल ही में दोगी पट्टी के एक लड़का जो है कंडारी, उसकी डेथ हुई है। इसको लेकर उत्तराखंड में बहुत जबरदस्त उबाल हुआ। स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस ठेके को यहाँ से बंद करने की बात कही। सरकार जिद पे अड़ी रही, मगर जब इनके तथ्यों का पता चला तो आज यहाँ धरने पे बैठ गए। हमारा सवाल है, जब ये रिजर्व फॉरेस्ट है, वन अधिनियम 1980-81 ये कहता है कि ऐसी जगह पर जो केंद्र के वन है उस पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकती, तो वो व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर क्यों? ये नक्शा बताता है इसरो का कि यहाँ पर ये रिजर्व फॉरेस्ट है और इस रिजर्व फॉरेस्ट में कोई गतिविधियां नहीं हो सकती। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें बता दे, केंद्र की एनओसी दिखा दीजिए, हम ये धरना खत्म कर देंगे। मगर ये सरकार शराब पिलाने के लिए जितनी कटिबद्ध हो रही है, इस रजत जयंती को मनाने के लिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या ये सरकार इन 25 वर्षों में रजत जयंती के नाम पर उत्तराखंड की जनता के आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, या इस शराब के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में उड़ता उत्तराखंड बनाकर ये भाजपा केवल वोट को साधने की बात कर रही है। और इससे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि जब ये जमीन इनकी नहीं है तो कैसे राजस्व विभाग ने इनको ट्रांसफर कर दी, और 100 गज जमीन दिखाकर कैसे 220-21 गज पे कब्जा हो गया। तीसरी बात, सरकार ये बताए कि आखिर इस रजत जयंती में आप किस बात की खुशियां मना रहे हो? हाकम सिंह पैदा करने की, अंकिता हत्याकांड करने की, नौजवान बच्चों को शराबी बनाने की, रोजगार छीनने की, संसाधन बिकवाने की? इस पर धामी सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए मंत्री के गुर्गे राणावत जो इस ठेके का संचालन करते हैं, कल उनका एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें उन्होंने स्वीकारा है कि मेरे द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक नगर पालिका को 1500 पेटी दी। मैं पूछना चाहता हूं मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ अभी तक राणावत पर? और दूसरा वीडियो में वो कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि चुनाव तो जो है बिजलवाण जीत रहा है, तो वो कैसे बिजलवाण की छवि को खराब कर रहा है? इसको आपको समझिए कि गुर्गा है मंत्री का, आरोप लगा रहा है नगर पालिका के निर्दलीय नेता पर, तो आप समझ सकते हो तो जो मंत्री है उसने कितनी शराब बांटी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी शराब माफियाओं की पार्टी है, इसीलिए पूरे उत्तराखंड में शराब पर जोर है। चुनाव को प्रभावित करने का जो एक एविडेंस राणावत ने दिया है, अभी तक आबकारी अधिकारी ने उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देव संस्कृति को कलंकित करते हुए, सनातन धर्म को बदनाम करते हुए इस राज्य को शराब माफियाओं का राज्य बना रही है। भाजपा का एक मकसद है पैसा और शराब, इस पर रोक लगे। इसलिए हमारे 2 राज्य आंदोलन से निकले हुए नेता जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन में है, आज इनका 6वां दिन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि रजत जयंती से पहले ये ठेका हटाए, गरुड़ चट्टी का ठेका हटाएं और देव संस्कृति को आप जो है अपमानित ना करें। उत्तराखंड में ये ठीक नहीं है। भाजपा जैसी पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अब देखते हैं इनको सुबुद्धि आती है या 27 तक अपना सुपाड़ा साफ करने के लिए इस ठेकों को ऐसे चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ उषा दीदी है, उत्तराखंड क्रांति दल से है। क्या कुछ कहेंगी दीदी आप?
देखिए, उत्तराखंड की जो बदहाल व्यवस्था है, हमने शिक्षा मांगी, शिक्षा के बदला शराब मिली, हमने रोजगार मांगा, रोजगार के बदले शराब मिली। मतलब जितना उत्तराखंड में जो शासन व्यवस्था दुरुस्त होनी थी, उसके बदले केवल और केवल हमें ये शराब के ठेके मिले हैं। हमने ऋषिकेश में पुरजोर विरोध किया कि अगर एक ठेका खुल रहा है और उस ठेके को खुलते ही हमारे कानों में वो भनक आ रही है और हम उसका विरोध कर रही हैं कि युवाओं को नशा नहीं रोजगार दो, तो हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो गए और युवाओं को मतलब जो वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने 200-400 रुपए कमा रहे होंगे दिन भर में, कोई ठेली कर रहा है, ठेली का काम कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, वो शाम को जरूर 1000 रुपए की बोतल ले जा रहा है और नशा कर रहा है। माता पिता परेशान है। एक माँ अपने बच्चे को किस कदर पालती है कि मेरा बच्चा आज 2 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 2 साल का होगा, 8 साल का होगा और 18 साल क्या 14-15 साल होते ही हमारे नौजवान बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। और माओ की जिंदगी देखो आप कि मतलब गढ़वाल की परंपरा है कि अगर नशा दे रही है सरकार और वो जा रहे हैं बाकियों में कि भाई हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। अरे अगर शराब के ठिकाने नहीं लेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। उत्तराखंड सरकार की जो बदहाल व्यवस्था है, जो तानाशाही चल रही है, आप इस तानाशाही को देख रहे हैं कि यहाँ पर आज अग्निशमन की गाड़ी भी है कि किसी कारण बस ये सुबोध उनियाल का, अरविंद रणावत का ठेका ये बरकरार रहे और ये लगातार ये चलता रहे। मतलब एक दिन उन्होंने ये हमारे पास लिख के भी दे दिया, तहसीलदार ने लिख के दिया, एसडीएम ने लिख के दिया और उसमें पुलिस के अधिकारी भी हैं, उसमें 4 लोगों की मोहर लगी हुई है कि यहाँ ये ठेका नहीं रहेगा, ये हटेगा, क्योंकि उन्हें धरने को अस्त व्यस्त करना था। धरना तोड़ करके वो अपना पूरा संचालित कर रहे हैं। 2 दिन हमारा आंदोलन ठेके के सामने चला और उन्होंने आज ये 100 मीटर की दूरी पे वो ठेका चलाने को मनाही कर करके और 100 मीटर की दूरी पे दे दिया। तो कहीं न कहीं हमारा दुर्भाग्य है और शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के मातृशक्ति अगर सड़कों पे है तो उत्तराखंड को बचाने के लिए है और उत्तराखंड बचाने के लिए जिस प्रकार आपने बर्बादी की कसम खाई है, हमने बचाने की कसम खा रखी है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे और जान चाहे जाए या रहे, हम भी इस ठेके का बराबर विरोध करेंगे। भूख हड़ताल में बारी आएगी बैठने की, हम भूख हड़ताल में बैठने